नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम लेड एसिड बैटरी पार्ट 3 में लेड एसिड बैटरी की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लेड एसिड सेल। तो देखिए, चार्जिंग अवस्था में लेड एसिड बैटरी की जो धनात्मक प्लेटें होती है वो बनी होती है PbO2 की, यानी लेड पर ऑक्साइड की। और चार्जिंग अवस्था में धनात्मक प्लेटों के कलर की बात करें तो ये गहरा भूरा यानी चॉकलेटी कलर की बनी होती है धनात्मक प्लेटें हैं। और चार्जिंग अवस्था में लेड एसिड बैटरी की ऋणात्मक प्लेटों की बात करें तो ये बनी होती है Pb यानी स्पंजी लेड की बनी होती है। और चार्जिंग अवस्था में ऋणात्मक प्लेट का रंग स्लेटी यानी ग्रे, और इसको घूसर कलर भी बोलते हैं। चार्जिंग अवस्था में लेड एसिड सेल का औसत विद्युत भागबल लगभग 2.2 प्रति सेल होता है। और बात करें डिस्चार्जिंग अवस्था की तो डिस्चार्जिंग अवस्था में इसका औसत विद्युत भागबल 1.8 वोल्ट होता है। बात करें लेड एसिड बैटरी में जल और अम्ल का अनुपात की तो इसमें जल और अम्ल का अनुपात होता है 3:1, यानी 4 लीटर का इलेक्ट्रोलाइट अगर तैयार किया जाता है तो उसमें 3 लीटर जल की मात्रा 3 लीटर होगी, और जो तन्नुगंधक का अम्ल होता है उसकी मात्रा 1 लीटर होगी। और जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी अवस्था को आपेक्षिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व 1.285 से भी अधिक हो जाए तो प्लेटों के ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता कम हो जाएगी और बैटरी का कार्यकाल कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों से नीचे हो जाए तो उनकी क्षमता भी कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों के नीचे हो जाता है तो जो इलेक्ट्रोलाइट से ऊपर का हिस्सा जो प्लेटों का होता है वो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं ले पाएगा। इस कारण से सेल का जो विद्युत भागबल है वो भी कम होगा प्रति सेल, और सेल की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाएगी। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। लेड एसिड सेल का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। ये आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोलाइट और बैटरी का जो पदार्थ होता है उनके ऊपर निर्भर करता है आंतरिक प्रतिरोध। यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर इसके प्लेटों को सुखाकर सूक्ष्म ठंडे एवं साफ जगह में सुरक्षित रखना चाहिए। और जब बैटरी को काम में लेना हो तो इनको वापस सेट करके और इलेक्ट्रोलाइट डाल के काम में ले सकते हैं। इससे बैटरी हमारी सुरक्षित रहेगी। और यदि ऐसा नहीं करे, अगर बैटरी काम में नहीं आ रही है और इसको खोलकर सुखाकर सूक्ष्म ठंडे साफ जगह पर नहीं रखे तो बैटरी में क्या होता है, सल्फेशन दोष पैदा हो जाता है, यानी दृढ़ गंधकत्व दोष पैदा हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रोलाइट
कड़वा हो जाता है और वह उसकी जो रासायनिक क्रियाओं होती है उनकी क्षमता कम हो जाती है। और लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। इस बैटरी के डिस्चार्जिंग के समय दोनों प्लेटें एनोड और कैथोड लेड सल्फेट यानी PbSO4 की बन जाती है और दोनों प्लेटों का रंग सफ़ेद हो जाता है। ये अवस्था होती है डिस्चार्जिंग के समय। इसका अनुमानित कार्यकाल लगभग 2 से 5 वर्ष होता है। डिस्चार्जिंग सेल का आपेक्षिक घनत्व 1.14 होता है। बैटरी की क्षमता डिस्चार्जिंग की दर पर निर्भर करती है, यानी हम बैटरी से कितना एम्पियर करंट ले रहे हैं उस पर बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। बैटरी के ओवरचार्जिंग होने से उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी भी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होगा। जाहिर सी बात है, अगर बैटरी को ओवरचार्जिंग करेंगे तो बैटरी में रासायनिक क्रियाएं बहुत ही अधिक मात्रा में होगी, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट में रासायनिक क्रिया होने से गैसों का निर्माण होगा और जो पानी की मात्रा होती है वो गैस के रूप में हवा में उड़ जाएगी और सेल के अंदर यानी बैटरी में पानी की कमी आ जाएगी, जिससे बैटरी की क्षमता भी कम हो जाती है। यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो ये बहुत अधिक करंट लेगी, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को सप्लाई का अगर नेगेटिव टर्मिनल दे दिया जाए और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को सप्लाई का पॉजिटिव टर्मिनल दे दिया जाए तो उस समय में करंट का अधिक मान हो जाता है। यदि बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेटों के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान भी बढ़ जाएगा। बैटरियों की चार्जिंग रेट अधिक होने से प्लेटों में बकलिंग दोष पैदा हो जाता है और बकलिंग दोष पैदा होने के साथ साथ बैटरी का तापमान भी बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से क्या होता है, गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगेगा, जिससे पानी में कमी आ जाएगी और सेल की क्षमता भी कम हो जाएगी। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसके प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है और यदि कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल को लगा दिया जाए तो जो तार आलू पे लगाया जाता है उसके आसपास में हरा रंग हो जाता है आलू पे। इस प्रकार से आज हमने लेड एसिड बैटरी पार्ट 3 के अंदर बैटरी की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।